वही मैं बोल रहा हूँ कि मैडम 24 में हम लोग ऐसी रणनीति 24 के लिए बनाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को किन किन मुद्दों से हराना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वास्तविक मुद्दों से भटकती जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी जो वास्तविक मुद्दा देश का, उससे भारतीय जनता पार्टी दरकिनार होती है। क्योंकि जब एक चौकीदार होता है वो कुत्ता क्यों पालता है? कुत्ता इसलिए पालता है कि रात भर सोता रहे और कुत्ता रात भर भूखता रहे। ठीक उसी प्रकार अंधभक्त है जो मोदी जी के 56 काम कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, तो मुझे उनके गरीबी पर संदेह होता है कि ऐसा कौन सा गरीब है जो हजारों रुपए का मशरूम खाता होगा। चाय बेच कर आए हैं, देखा नहीं? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग मुझे लगता है कि उड़ गया है। जैसे हिंदू सोया हुआ था तो डीजल पेट्रोल अभी कितने में दे रहा है? 100 रुपया पार किया। और हिंदू जिस दिन जागा था तब 70 और 75 रुपए में डीजल पेट्रोल था। हिंदू जागेगा और जरूर जागेगा और 24 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साथ। अब बताइए कि तमिलनाडु का एक सांसद था जो दिल्ली में क्या सांसद भवन में क्या दिल्ली में भी नहीं था, उसको भी निलंबित कर दिया गया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री अगर हुए हैं तो भारत के इतिहास में पेट और पीठ सिकुड़ गया है बिल्कुल। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती नाप रही हैं, ये देश की पत्रकारिता पर थू। मोदी जी को तो हमने नहीं सुना भाई, लेकिन पत्रकार 24 घंटा बिलबिलाया करते हैं 56 इंच। मोदी जी देखिए मैम, इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है कौन कह रहा था टूट गया? जो पत्रकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला से आप लोगों के पास तस्वीर आती है उसी से बताते हो कि इंडिया अलायंस टूट गया, फलाने नाराज चल रहे, ढिमकाने नाराज चल रहे। अंदर देखिए अखिलेश जी हमसे कभी नाराज नहीं थे, नीतीश जी भी हमसे नाराज नहीं थे। वो आप लोग दिखाते हैं, अंदर क्या है? अंदर की बात अंदर ही रहती है, हम जग जाहिर नहीं करते हैं। अखिलेश यादव नाराज चल रहे थे। नहीं, अखिलेश यादव जी नाराज नहीं। हम प्रचंड बहुमत से हम लोग 24 में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैडम सुनिए, बोल लीजिए, आपको बोलने का शौक है, आपको बोलने का शौक है। मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि इनको पत्रकार आपने बनाया है ठीक है, लेकिन इनको कम से कम बीजेपी का वरिष्ठ प्रवक्ता भी बना दीजिए। बहुत बढ़िया चापलूसी करती है। नहीं, आप बोले। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैडम 24 में हम लोग ऐसी रणनीति 24 के लिए बनाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को किन किन मुद्दों से हराना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वास्तविक मुद्दों से भटकती जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी जो वास्तविक मुद्दा देश का, उससे भारतीय जनता पार्टी दरकिनार होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो इंडिया अलायंस को बहुत मजबूती से लड़ना पड़ेगा। लेकिन मोदी की गारंटी पर सब ठीक है। देखिए मोदी जी की गारंटी जब आप लोग कहते हो तो मुझे फिर यशोदा बहन का ही मैं नाम लूंगा। यशोदा बहन अगर मोदी की बातों की गारंटी ले लें तो अनुराग ओझा भी मोदी की गारंटी पे विश्वास करने लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब कांग्रेस की विचारधारा पर चलने लगे हैं। अब बताइए, कर्नाटक पे जो उन्होंने गारंटी दी थी, प्रधानमंत्री जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देने लगे। तो कहीं ना कहीं मेरी जो विचारधारा है, हम लोगों का जो गठबंधन, जो हम लोगों का पकड़ है ना, उसी रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं ना। मोदी जी की तो ये भी मैडम गारंटी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी कितना मिल गया? अब 2 करोड़ 70,000 युवाओं को तो रोजगार नहीं मैडम, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होते हैं। सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे भाइयों बहनों मित्रों। आप बता दीजिए कितना पैसा आ गया? वो तो जुमला था ना, कह तो दिया था। तो जुमलेबाजों को हमें नहीं चाहिए। भाइयों बहनों मित्रों, एक बार हमारी सरकार आएगी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैडम कितना स्मार्ट सिटी बनाए? 5 स्मार्ट सिटी गिनवा दीजिए। मोदी जी आएंगे तो सबको पक्का मकान देंगे। दिए ना? किसको मकान दे दिए जी? गाँव में जाए। अरे मैडम हम भी आपको गाँव में ले आइए, महसूस कराएं जिंदगी की। तो आपको ले चलूंगा गरीबों की गली तक। आपको मैडम गरीबों की गली तक हमारे साथ चलिए ना। आप लोग कहाँ जाती हैं? बीजेपी का कार्यालय जाता है। अरे हमको मालूम है आपकी हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। आप जाती हैं उतना हमको भी मालूम है, जनता को भी मालूम। जनता कह रही है फिर 5 साल तक अनाज मिलेगा, मोदी जी ही आएंगे। देखिए मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 5 साल तक अनाज मिलेगा। मतलब साफ है, ना महंगाई कम की जाएगी, ना बेरोजगारी कम की जाएगी, ना ही रोजगार दिया जाएगा, ना ही किसानों की आय दुगनी की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको राशन दिया जाएगा। मैडम आपको भी पता होगा कि जब एक चौकीदार होता है वो कुत्ता क्यों पालता है? कुत्ता इसलिए पालता है कि रात भर सोता रहे और कुत्ता रात भर भूखता रहे। ठीक उसी प्रकार अंधभक्त हैं जो मोदी जी के 56 काम गिनवाने। अंधभक्तों का अपमान कर रहे हैं आप। नहीं, अंधभक्तों का कोई अपमान होता है भाई? जो अंधभक्त होगा उसका अपमान हो जाएगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है उससे। अंधभक्तों का अपमान हो रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। भूखा नहीं सोने दे रहे मोदी जी। देखिए अगर आप बताइए कि 74% लोग यहाँ पे हैं जो पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते हैं। शायद उसमें आप भी आती होंगी मैडम। 74% लोग ऐसे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का, नेपाल का, भूटान का, पता नहीं कहाँ का मशरूम खाते हैं। अब बताइए जिस देश का पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं आप? पर्सनल है वो तो। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे लिए अगर प्रधानमंत्री है तो मेरे लिए तो पर्सनल है। आपके प्रधानमंत्री है, आपके लिए पर्सनल है। तो भूखे रहे? नहीं, भूखे नहीं रहे। जब वो कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ तो मुझे उनकी गरीबी पर संदेह होता है कि ऐसा कौन सा गरीब है जो हजारों रुपए का मशरूम खाता होगा। चाय बेच कर आए हैं, देखा नहीं? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग मुझे लगता है कि उड़ गया है। उनका जो फ्यूज है उड़ गया है। बताते हैं कि एक थाली लो, उसको नाले पे रखो, उसमें छेद लगा के पाइप लगा दो और उसी से जो गैस निकलती है उससे चाय बनाया जाता है।
अब प्रधान, हाँ टेक्नोलॉजी वही मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े थे कि उनको गैस से चाहे, मैं सोच रहा हूँ मेरे घर पे जब सिलेंडर खत्म हो जाता तो मैं सोचता हूँ कि मैं जरूर एक स्टील का बर्तन लेके सोचूं उसमें। ट्राई किया आपने कभी ऐसे? अरे मैडम ट्राई मैंने मोदी जी का बताया हुआ ताली और थाली से ट्राई किया, कोरोना नहीं गया तो नाली से गैस निकलेगा? क्या पता, ट्राई करना चाहिए ना। मैडम आपने किया नहीं किया तो फिर हमसे क्यों करें? मैं मोदी जी के कहने पर नहीं चलता हूँ, मैं एक देश का जागरूक युवा हूँ और मैं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल पूछता हूँ, ऐसे पागलपंथी में नहीं पड़ता। कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जाता है, आपको भी पता कमल है। तो कीचड़ में खिलता है मैं जो बता रहा हूँ आप, कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जाता है। अब भाजपा को हराने के लिए हम लोग भाजपाई हो जाएं वो ठीक नहीं है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के, अम्बेडकरवादी विचारधारा के, इंदिरावादी विचारधारा के, राहुलवादी विचारधारा के और राजीववादी विचारधारा पे चलने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा इसी से हम लोग साफ कर देंगे। आपने देखा ना, जीतते ही कल एमपी में क्या हुआ था, एमपी के मुख्यमंत्री मैडम आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक समय होता था कि जब नेता विधायक लोग भगवान का स्वागत करता था, लेकिन भगवान को भी क्रेन में लटका के आपने देखा होगा कि स्वागत करवा रहे हैं। मतलब धर्म का जो धंधा है भारतीय जनता पार्टी अंधा होके कर रही है। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। उस पर लोग कह रहे जय श्री राम, जय श्री राम। अब बताइए मैडम, देखिए हनुमान जी सिर्फ राम को माला पहनाते हैं, अपराधियों को माला पहनाने का काम नहीं करते हैं। तो मोहन यादव भी तो भगवान की तरह ही है। देखिए भगवान की तरह तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को आप लोग कहते हैं। राम के किरदार पे चलना चाहिए। राम के अगर साथ हैं तो आते ही क्या कहता, मीट उट की दुकानें उकाने के लिए भी बोल दिया। अब बताइए कि राम के राज्य में, राम राज्य की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शोषित महिलाएं हैं। अब मोदी जी की तुलना विष्णु जी से होती है, आप कह रहे हैं कि देखिए वो किसी से भी तुलना कर दें, जो वास्तविक है, जो सच्चाई है वो दुनिया को जग जाहिर है। मोदी जी की तुलना गांधी जी से हो रही है, आपको नहीं लगता सही हो रही है? मन में राम बगल में छुरी। अगर उनका ना उपराष्ट्रपति को भाई मैं नहीं मानता हूं अब, क्योंकि उपराष्ट्रपति का एक पद होता है और उपराष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के आगे गिड़गिड़ाने लगे तो उपराष्ट्रपति नहीं। मैं बता तो रहा हूं कि चरण चंबुकम इतना भी ठीक नहीं होते कि आप बड़े पद पर होते हुए और चरण चंबुकम करें, ये गलत बात है। तो गलत क्या है इसमें? मोदी जी की तारीफ ही तो कर रहे थे। तो मैडम जैसे आप लोग मोदी जी की तारीफ करते हैं उस हिसाब से करते हैं तो थोड़ा ठीक भी रहता है। अब आप बड़का पद पे होते हुए नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन अब देखिए ना, बागेश्वर बाबा दिल्ली आ गए हैं, देखिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। देखिए हिंदू राष्ट्र बनना इस देश के लिए दुर्भाग्य होगा और संविधान इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये देश संविधान राष्ट्र था, संविधान राष्ट्र है और संविधान बदल देंगे। देखिए अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। जिसने भी संविधान बदलने की बात की उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। हिंदू राष्ट्र, आप भी तो हिंदू है ना एक। देखिए मैं सनातनी हिंदू हूँ और मैं ब्राह्मण भी हूँ। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि अगर संविधान इजाजत देता है तो आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, मुझे दिक्कत नहीं है। सनातनियों को तो आगे बढ़ा रहे ना, अगर आपको आगे बढ़ाएंगे तो दिक्कत क्या है? देखिए मैडम मैं एक सनातनी हिंदू, जागा हुआ हिंदू, मैं सोया हुआ हिंदू नहीं हूँ। और जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन भारतीय जनता पार्टी का भी, जैसे हिंदू सोया हुआ था तो डीजल पेट्रोल अभी कितने में दे रहा है? 100 रुपया पार किया है। और हिंदू जिस दिन जागा था तब 70 और 75 रुपए में डीजल पेट्रोल था। हिंदू जागेगा और जरूर जागेगा और 24 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। खोद देंगे जहाँ जहाँ बाबर है। नहीं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद पर हम लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते। महंगाई बेरोजगारी पर अगर सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब देना उचित महंगाई है कहाँ देश में? महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? अब बताइए भैया कि 18 रुपए और 15 रुपए किलो वाला आटा आज 30 और 35 रुपए में बिक रहा है। महंगाई नहीं है। नहीं जनता सड़क पे है लेकिन दिखाता कोई नहीं है। मैडम मीडिया का काम होता है दिखाया जाए, मीडिया छिपाती है। जो डलहौजी ना कर पाए काम कर देंगे, कमीशन दे दो। खबर दिखाती है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मैडम आप लोग, मोदी जी अगर झूठ बोलते हैं तो उसे आप सच लिख देते हो, सच बोलते हैं तो झूठ लिख देते हो। ये लोग आप लोगों का काम है। नरेंद्र जुमला मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया नाम है। पार्लियामेंट में जिस तरीके से हमला हुआ, क्या लग रहा है आपको? मैडम देखिए ये जैसा कि पापा से आप सवाल पूछिए कि आप गृह मंत्री हैं और आपके जो लोग वहाँ पे हैं उनकी चूक इतनी बड़ी कैसे हुई? आपके प्रताप सिन्हा ने लाइसेंस कैसे कर रहे हो ना कि बेरोजगारी की वजह से चले गए? बिल्कुल बेरोजगारी की वजह से ही है। हम लोग बिल्कुल कह रहे हैं, हम लोग आखिर गलत है ना ये। मैडम हम लोग आखिरी सांस तक कहते रहेंगे कि बेरोजगारी के चलते ही ये सब हुआ है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना निकम्मा प्रधानमंत्री नहीं होते, अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल देने में सामर्थ होते तो मुझे लगता है कि वो लड़का बेरोजगार न होता। मोदी जी कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए। बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। लेकिन मोदी जी ने कहा था सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट है। मैडम अब बताइए कि मोदी जी की बनाई संसद भवन जब सुरक्षित ना हो तब मोदी जी का नया भारत कैसे सुरक्षित होगा? उसके आम लोग 700 करोड़ में बना था।
अब वो 7 पैसों का नहीं बचा है। हाँ। अब मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं ना पुराने में ही चले जाएं, क्योंकि जो बनाया था ना पूर्वजों ने उसी में आप लोग सुरक्षित है। नए में न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है और न देश के सांसद सुरक्षित। क्या लग रहा है सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? वो जैसा कि पापा उत्तर दे पाएंगे इसका। हाँ, क्योंकि जब पार्लियामेंट जाते हैं तो हर चीज चेक होती है। मैडम वही तो मैं बता रहा हूँ कि सुरक्षा मैं एक पर्स लेकर नहीं जा सकता हूँ, मैं फोन लेकर नहीं जा सकता हूँ। हाँ। वो लोग बम कैसे लेकर गए, वो लोग बारूद कैसे लेकर गए, आप इसका जवाब दीजिएगा। हाँ, वहीं पे जब मुसलमान में से कोई एक होता तो अब तक मीडिया वाले हाँ, मीडिया वाले तो मुजरा कर रहे होते। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ईसाई हो, सिख भाई होता, सरदार भाई कोई बना के देता, तो मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया और आप लोग कहते हैं कि खालिस्तानी है। हाँ। अगर कोई मुसलमान हो पास बना कर देता तो आप लोग कहती है आतंकवादी है। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का होता तो अब तक सबका निलंबन हो गया होता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किसी का निलंबन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से। बहस के लिए बोल रहे थे ना इस मुद्दे पे, तो हाँ, उनको निलंबित कर दिया। 9 सांसद उसमें से कांग्रेस पार्टी के हैं। अब बताइए कि तमिलनाडु का एक सांसद था जो दिल्ली में क्या संसद भवन में क्या दिल्ली में भी नहीं था, उसको भी निलंबित कर दिया गया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री अगर हुए हैं तो भारत के इतिहास में। 56 इंच की छाती वाले आप कायर कैसे कहते हैं? मीडियम एक चीज बोलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, बोले। आपका पेट और पीठ सिकुड़ गया है बिल्कुल, और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती नाप रही हैं। ये देश की पत्रकारिता पर थू मोदी है। जी खुद कहते हैं ना कि 56 मोदी जी को तो हमने नहीं सुना भाई, लेकिन पत्रकार 24 घंटा बिलबिलाया करते हैं 56 इंच 56 इंच अब 56 मोदी जी तो ये भी कहते हैं ना फक्कर फकीर झोला उठा के चल दूंगा। झोला उठा के ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि वो का नाम है इनका, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका लाइसेंस जब्त करिए जरा, क्योंकि एयर इंडिया तो आपका है, एयर इंडिया से ही जाएंगे ना मैडम, विदेश तो नहीं जाने देंगे। टाटा का हो अब गया। मोदी अरे जी ने टाटा थोड़ी कहा पाटा कि विदेश किसी का नहीं, वो जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया मलिकवा तो वही है ना। अब मोदी जी ने थोड़ी ना कहा है कि विदेश जाएंगे। हैं? मोदी जी ने थैला उठाकर जाएंगे कहाँ, आप बता दीजिए। आपके घर पे जाएंगे? हिमालय जाएंगे तपस्या। हाँ बिल्कुल। जो सरकार निकम्मी है, जो रोजगार न दे पाए, उसे हम लोग 24 में ही भेज देंगे, जाके साधु बन जाओ आप। ठीक है, धन्यवाद।